नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम CA फाउंडेशन स्टडी मैट। अभी तक का जितने प्रॉब्लम हमने किया है सब मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको सिस्टमेटिक सुनना और बाद में प्रैक्टिस करना, तभी आपको जमेगा। और मैंने ट्रिक समझा है कि कैसे NPO का जो फर्स्ट वैरायटी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर आपको रिसीव पेमेंट दिया जाएगा और आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम लोग अभी प्रॉब्लम करने जा रहे हैं फ्रॉम CA फाउंडेशन स्टडी मैट। लास्ट में एडिशनल 3 क्वेश्चन है ना, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। अगर लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन होता है ना प्रैक्टिस करने के लिए, पलटी मारो पेज, उसमें मिलेगा। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है पेंडिंग मेंबरशिप के ऊपर, समझाता हूँ कैसे करना है, एकदम ईजी है। ओके, तो शुरू करते हैं। द फॉलोइंग इज द रिसीव पेमेंट ऑफ द लायन क्लब, मिला। द फॉलोइंग इज द रिसीव पेमेंट ऑफ द लायन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 31 मार्च 2022। ये रहा रिसिप पेमेंट। आपको मालूम है क्या होता है, उस क्लब के पास कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ वो क्लब ने खर्चा किया। ठीक है, तो ये रहा रिसिप। ओपनिंग कैश बैंक है, सब्सक्रिप्शन मिला है, एंट्रेंस डोनेशन मिला है, इंटरेस्ट रिसीव ब्याज मिला है, असेट बेचा है 8,000 का, मिसलेनियस इनकम है, रिसिप्ट एट कॉफ़ी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट। लोग इस क्लब में आते हैं तो ये सब जब एंजॉय करते हैं, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कॉफ़ी रूम में एंजॉय करते हैं, तो पैसा मिलता है इस क्लब को। ठीक है ना, क्लब है, मनोरंजन के लिए लोग आते हैं, तो ये सब चीज़ बेनिफिट लेते तो क्लब का कमाई हो जाता है। पेमेंट साइड आ जाओ। अब ये क्लब ने क्या क्या खर्चा किया है, सैलरी पे किया है स्टाफ लोग को। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, क्लब जो खिलाते पिलाते होंगे, जो सामान खरीदते होंगे, क्रेडिटर से खरीदते होंगे, तो क्रेडिटर को पेमेंट किया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ग्लास, टेबल और यूनियन। इसके ऊपर बाद में लास्ट में लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 10। अगर देखोगे एडजस्टमेंट नंबर 10, द क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जिंग ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंस ऑल द परचेस मेड ऑन क्रोकरी, कटरी, ग्लास एंड लिनियन। तो जितना भी क्रोकरी, कटरली, ग्लास और लिनियन जो है ना, इसको बोलता है ये लोग एक्सपेंडिचर में शो करते हैं, तो हम भी वही करेंगे। तो ग्लास, टेबल और लिनियन, ग्लास समझते हैं ना, रेस्टोरेंट है, ग्लास वगैरह फूटते रहते हैं, इससे कोई बहुत बड़ा एसेट नहीं है। ओके, क्रोकरी, गार्डन आपकी, मेंबरशिप फीस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी और क्लोजिंग कैश और बैंक। ना नीचे है ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए डेटा दिया है, तो सुनो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए क्या दिया है। द असेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन 1 अप्रैल 2021 ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया गया है। फिक्स असेट्स 5 लाख का है। स्टॉक, ये स्टॉक कौन सा स्टॉक है, जो लोग खिलाते पिलाते इनके पास स्टॉक रखा होगा। रेस्टोरेंट भी है ना ये लोग का, क्योंकि देखो कॉफ़ी रूम तो यार खिला पिला रहे हैं, तो स्टॉक तो होगा इनके पास, तो स्टॉक रखे हैं। इन्वेस्टमेंट किया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड इंश्योरेंस, सन्ड्री क्रेडिटर, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, सब्सक्रिप्शन दोनों दिया, आउटस्टैंडिंग भी है एडवांस भी है। एंट्रेंस डोनेशन, पेंडिंग मेंबरशिप, यही वाला एडजस्टमेंट अच्छा हुआ एडजस्टमेंट है, समझाऊंगा इसको। और ग्रेचुइटी ग्रेचुइटी फंड क्या होता है, अपने पास जो लोग काम करते हैं उनका ग्रेचुइटी जमा करते हैं। जिस 5 साल अगर वो लोग हमारे पास काम करते हैं उनको ग्रेचुइटी मिलता है, तो लॉ के तहत ग्रेचुइटी जमा करना पड़ता है। इट इज़ अवर लायबिलिटी। now नीचे एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड वाइल ड्राइंग ऑफ द अकाउंट्स। पहला एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन दिया है 18,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ऑन 31 मार्च 2016, नहीं वो मेरा स्टडी मैट जूना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब क्लोजिंग एडवांस दिया है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2022, ये भी क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग दिया, मतलब एडवांस भी दिया है और आउटस्टैंडिंग भी दिया है। बोलो समझा? यस सर। अच्छा, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी भी आउटस्टैंडिंग अपन ऐड करते हैं। 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन कैपिटलाइज करने का, याद करो रिसिप्ट साइड में एंट्रेंस डोनेशन था 1 लाख रुपया, बोलता उसका आधा कैपिटलाइज करने का, मतलब आधा अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। देयर इज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31 मार्च 2022।
कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड, जो एसेट हमने बेचा है ना उसका कॉस्ट ऑफ 1 अप्रैल 2021 को 10,000 का था, मतलब 10,000 का एसेट इन्होंने 8,000 का बेचा तो 2,000 का लॉस हुआ, इसका एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बचा हुआ एसेट्स पे 10%, ये वाला एडजस्टमेंट अच्छा है। 8th वाला एडजस्टमेंट, इस सम ऑफ 20,000 रिसीव्ड इन अक्टूबर as entrance donation from the applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requirement of member qualification. The refund was made on 3rd June 2022। ये एक्चुअली है क्या, इसको अगर ये जो पेंडिंग मेंबरशिप वाला एडजस्टमेंट को आप साइड में रखो, पहले ईजी वाला समझ लेते, बाद में ये उससे भी ईजी है, फिर इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो समझाता हूँ, परचेज किया है इन्होंने 15 लाख का क्लोथिंग स्टॉक दिया है, और लास्ट में बोलता है मरते मरते यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर 31 मार्च 2022 का, और बैलेंस शीट बनाना है अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद द नेसेसरी वर्किंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं फ्रॉम स्टडी मेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कभी का बना रहे हैं, 31 मार्च 2022 का बना रहे हैं। बाद में हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये जो बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग कभी का बना रहे हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ बना लेते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये जो बैलेंस शीट बना रहे हैं अपन 1 अप्रैल 2021 का बना रहे हैं, ये वर्किंग नोट कहलाएगा। और नीचे हमें और भी लेजर का ज़रूरत पड़ेगा जो हम यहाँ से बनाना चालू करते हैं। जैसे कि एक लेजर हमारा रहेगा सब्सक्रिप्शन वाला लेजर, इसके बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। उसके बाद 2 लेजर का लिंक है, हाइपर लिंक है। एक है क्रेडिटर स्टॉक वाला लेजर और दूसरा क्रेडिटर का लेजर, ठीक है। इसके ऊपर एडजस्टमेंट समझा मेरा प्लेलिस्ट में है, स्टॉक और क्रेडिटर का लिंक रहता है, बाकी अपन डायरेक्ट सॉल्व करें। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। स्टेप नंबर 1 करने जा रहा हूँ। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? वी विल गोइंग टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, तो शुरू करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट पढ़ रहा हूँ, स्टडी मैट मेरे हाथ में है ICI का, तो बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है बच्चे लोग को? हाँ, तो बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले लिखा है बेटा फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट्स तो एसेट होता है, तो फिक्स एसेट्स है 5 लाख। एक बार मुझे चेक करने दो अमाउंट दिख रहा है कि नहीं, पता चला मैं लिख रहा हूँ और अमाउंट ही नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो सुनो, फिक्स एसेट्स कितना? 5 लाख। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिक्स एसेट्स के बाद है स्टॉक। फिक्स एसेट्स के बाद है स्टॉक। एसेट्स हैं, जो आपको लगता है एसेट है उसको एसेट्स में लिखो, 3,80,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है 5 लाख का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अगर हमें किसी से पैसा लेना बाकी है तो अपना एसेट है, तो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग देख के यहाँ मत लिखो, पाप हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 12,000 हमें लेना बाकी है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है, जैसे अपन मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं प्रीपेड, तो वैसी प्रीपेड इंश्योरेंस है, हमने पैसा पहले दे के रखा है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट है 1,000। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद क्रेडिटर अपना लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर का अमाउंट है 1,12,000। क्रेडिटर के बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, इट इज माई लायबिलिटी, तो सब्सक्रिप्शन एडवांस वाला लायबिलिटी है कितना? 15,000। उसके बाद एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप, यहाँ लिख देते हैं एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग है, एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप कितना है? 1 लाख रुपया। और ग्रेचुइटी फंड लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे ग्रेचुइटी फंड 1.5 लाख। सुनो, इसको टैली मत कर लेना, इसके अंदर एक चीज़ नहीं देते वो लोग, कैश बैंक का ओपनिंग। तो कैश बैंक का ओपनिंग आपको रिसिप्ट साइड से मिलेगा, तो कैश का ओपनिंग है 10,000 मिला क्या? कैश का ओपनिंग 10,000, और बैंक है 3850, बैंक है आपका 3850। सुनो, कैश और बैंक लिख दिया मैंने।
तो ऑलमोस्ट हमने लिख दिया सब। अब इसको टैली करते तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा अपना कैपिटल फंड मिलेगा। क्या हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड कितना, चलो टैली करते हैं। तो 5 लाख प्लस 3,80,000 प्लस 5 लाख प्लस 12,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 3,850 माइनस 1,50,000 माइनस 1 लाख माइनस 1,12,000 माइनस 15,000 10,29,850 आता है। सुने 10,29,850 मैं गोल करके लिख रहा हूँ, 10,29,850 आ रहा है। इसी को बोलेंगे कैपिटल फंड। वो जो क्लब है ना, संस्था, उनका कैपिटल इतना है 10,29,850। अब याद करो मेरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 मैंने बताया था कि जो भी हम लिख रहे हैं, इसका जो बैलेंस शीट हम लिख रहे हैं, इसका जो एसेट्स है उसका डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है। तो डेबिट को उठा के हम डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट को उठा क्रेडिट में लिखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 तभी होगा। तो आज जो स्टेप नंबर 1 अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं, ये टैली होगा टोटल, आप लिख लेना। अब इसमें बॉम्ब डाल के उड़ाने का सब आप, इसका जो डेबिट है उसको डेबिट में लिखेंगे। तो फिक्स रेट्स तो डेबिट है, तो उसको डेबिट में लिखेंगे 5 लाख इनर कॉलम में। देखो मैं फिक्स रेट्स लिख दिया। स्टॉक को लिखना है तो याद करो मैंने स्टॉक का लेजर बनाया, तो यहाँ लिखने जा रहा हूँ 2 ओपनिंग स्टॉक, कितना 3,80,000। देखो एक ही बार लिखने का, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस को एक ही बार लिखा जाता है, वो डबल इफेक्ट नहीं आता उसका। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में लिख देते हैं, कितना 5 लाख। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, याद करो सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाए हैं तो डेबिट को उठा के डेबिट में लिखना है। तो 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में लिख देना ओपनिंग। कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, 12,000। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये तो इंश्योरेंस से एडजस्ट होगा। इंश्योरेंस यहाँ झूठ मूठ का लिख देते हैं, बाद में देखेंगे। अभी का प्रीपेड लेस होता तो पिछला वाला प्रीपेड ऐड होता, तो ऐड प्रीपेड। सुने, अभी का प्रीपेड लेस होता है ना, पिछला साल का प्रीपेड ऐड होता है। तो ओपनिंग लिखा हूँ मैं, तो प्रीपेड कितना है, 1,000। आगे बढ़ते हैं। कैश बैंक बैलेंस शीट में, कैश बुक में गया, कैपिटल फंड यहाँ पर आएगा 10,29,850। अभी मैं इधर हूँ बेटा, दिखाई दे रहा है। ग्रेच्युटी फंड बैलेंस शीट में आएगा, ग्रेच्युटी फंड 1,50,000। एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप को मैं साइड में लिख रहा हूँ, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ यहाँ। एंट्रेंस, इसका वर्किंग हम बाद में करेंगे। एंट्रेंस डोनेशन, इसको मैं लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है ना। पेंडिंग मेंबरशिप कितना, 1 लाख रुपए मैं साइड में लिखा हूँ। देखो मेरा काम है सबको लिखने का, तो मैं इसको लिख के रखा हूँ साइड में। क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो क्रेडिटर का ओपनिंग है 1,12,000। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ओपनिंग एडवांस यहाँ पर आता है 15,000, तो लिखेंगे बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में लिखो ओपनिंग। तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 बेटा अभी हुआ। स्टेप नंबर 1 बोलो, समझा हाउ टू डू द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। अब हम करने जा रहे हैं बेटा स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, वो लोग देंगे आपको रिसीव पेमेंट। वो लोग ने एक इफेक्ट दे दिया है, आपको उसका सेकेंड इफेक्ट देना है। आपको उसका सेकेंड इफेक्ट देना है। वो लोग ने दिया है डेबिट, तो आपको देना है क्रेडिट। वो लोग ने उसका एक इफेक्ट दिया है क्रेडिट, तो आपको देना है डेबिट। चलो करते हैं। तो रिसीव पेमेंट अभी देखो, आप एक ही बार लिखना है, एक ही बार। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन मिला, तो सब्सक्रिप्शन का सेकेंड इफेक्ट बाय बैंक। वो लोग ने लिखा है डेबिट साइड, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में 2,02,750। नेक्स्ट एंट्रेंस डोनेशन, याद करो क्वेश्चन में बोला था आधा कैपिटलाइज करने का, तो ऐड एंट्रेंस डोनेशन। आधा मतलब 50,000 कैपिटलाइज हो जाएगा, और एंट्रेंस डोनेशन बाकी हम यहाँ लिखेंगे। एंट्रेंस डोनेशन 50%, आधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव, ब्याज मिला, जो बार बार मिलता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना इंटरेस्ट मिला, 58,000।
उसके बाद एसेट बेचा, सुन लो, एसेट जब बेचते हैं तो उसका एंट्री यहाँ लिख देता हूँ। एसेट बेचेगा तो एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट वो लोग ने जैसे ने बोला था 10,000 का था, लेकिन ये लोग ने कितने का बेचा, 8,000 का बेचा, तो बेटा 2,000 का लॉस हुआ ना, लॉस जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एडजस्टमेंट समझे? देखो एसेट था 10,000 का, तुमने बेचा 8,000 का, तो 2,000 का नुकसान हुआ ना। इसका पोस्टिंग करते हैं, एसेट गया तो एसेट में से लेस कर देंगे, लेस सेल। 10,000 का एसेट सेल कर दिया, देखो इसका इफेक्ट दिया। अब ये तो बैंक का वो लोग ने पोस्टिंग किया ही है, हमें इसका पोस्टिंग करना है। 2,000 का लॉस हुआ, तो खुल के बोलेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कितने का लॉस हुआ, 2,000 का। बोलो समझा? हमें इसका और इसका पोस्टिंग करना था, ये तो वो लोग ने किया था। नेक्स्ट, एसेट सेल हो गया। मिसेनियस इनकम, कुछ ऐसे इनकम है जिनके नाम नहीं बता सकते, तो लिख देंगे बाय मिसेनियस इनकम 9,000। रिसिप्ट, ये सब रिसिप्ट तो बार बार मिलता है, तो बाय रिसिप्ट ऑफ, पूरा लाइन से लिखेंगे, जैसे कि कॉफ़ी रूम का पैसा मिला, ये हर बार मिलेगा ना, हर साल मिलेगा। 10,70,000। और क्या मिला, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह बेचे, जैसे स्टेडियम वगैरह में बेच के वो लोग कमाते, सिनेमा हॉल में कमाते हैं। पॉपकॉर्न रहेगा 10 रुपये का, बेचते 250 रुपये का, 5,10,000। स्विमिंग पूल, नहाओ ना मत नहाओ, पैसा देते जाओ, स्विमिंग पूल से कमाए लोग ने 80,000। घर में बकेट में नहीं नहा सकते। टेनिस कोर्ट, तो टेनिस कोर्ट 1,02,000। तो ये सब इनकम हर साल होता है, इसीलिए सब लिख दो। तो मैंने बेटा रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग कर दिया। अब हम लिख के किसका पोस्टिंग करें, क्रेडिट पेमेंट का। तो ये लोग ने दिया है क्रेडिट इफेक्ट ना, तो हम इसको देंगे डेबिट इफेक्ट, ठीक है। तो सैलरी पे किया, तो याद आ रहा है सैलरी पे एडजस्टमेंट, और सैलरी को हम अंदर लिख के पेंडिंग छोड़ेंगे, तो सैलरी इनर में लिखेंगे 1,20,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर को पेमेंट किया, एंट्री आएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बरोबर क्या बेटा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्रेडिटर को कितना पे किया, 15,20,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाले को पेमेंट किया, लेकिन याद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर एडजस्टमेंट था, नहीं इलेक्ट्रिसिटी पे था, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हम बाहर लिख देंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को बाहर लिखेंगे, कितना, 70,000। पोस्टेज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिखेंगे 40,000। टेलीफोन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिखेंगे उसको 52,000। रिपेयर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पे एडजस्टमेंट था, रिमाइंड करना। तो टेलीफोन हो गया, रिपेयर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको बाहर लिखेंगे। ग्लास लिनन लोग क्वेश्चन ने बोले थे सब रेवेन्यू में डाल देना, रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देना। हाँ, ग्लास और टेबल पूरा कितने का, 12,000 का। उसके बाद क्रॉकरी कितना, 14,000 का। गार्डन हो गया, गार्डन अपकीप, गार्डन को मेंटेन करना पड़ता है, उसमें 8,000 खर्चा हुआ। मेंबरशिप फीस, ये क्लब कहीं और मेंबर बने होंगे तो उसका मेंबरशिप फीस पे किए हैं, कितना, 4,000। और चलते हैं, इंश्योरेंस किया, लेकिन इंश्योरेंस पे याद आ रहा है प्रीपेड था, इंश्योरेंस प्रीपेड था। हाँ, ये देखो ऊपर इंश्योरेंस लिखा था हमने, तो इंश्योरेंस यहाँ जगह बनाया था अंकल आपके लिए, 5,000 लिख दो। तो 5,000 में 1,000 ऐड हो जाएगा, तो आंसर 6,000 आएगा बाहर। इलेक्ट्रिसिटी पे एडजस्टमेंट था, तो इलेक्ट्रिसिटी को इनर में लिखते हैं 28,000, आउटस्टैंडिंग था उस पर बेटा। और क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस शीट में आता है, तो कैश और बैंक, क्लोजिंग कैश है 8,000 और क्लोजिंग बैंक बैलेंस है 2,24,600, ठीक है। तो अभी मैंने स्टेप नंबर 2 किया बेटा, बोलो समझा। स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया, स्टेप नंबर 2 रिसीव पेमेंट का सेकंड इफेक्ट दिया। अब हम करने जा रहे हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, जो भी क्लोजिंग रहेगा उसको 2-2 बार लिखने हैं, क्लोजिंग को 2-2 बार लिखने का। चलो शुरू करते हैं। क्लोजिंग एडजस्टमेंट,
सबसे पहला एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 18,000 क्लोजिंग, नहीं सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग। तो सुनो ऐसे ऐसे अकाउंट्स है, तो ओपनिंग एडवांस इधर आता है तो क्लोजिंग यहाँ पर आएगा। तो टू एडवांस लिखो ब्रैकेट में क्लोजिंग, तो कितना क्लोजिंग एडवांस है 18,000। तो बेटा जी इसको दो बार लिखने का, ये है डेबिट, ये है डेबिट, सेकंड देंगे क्रेडिट। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना 18,000, समझा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग 7,000, ओपनिंग यहाँ रहता है तो क्लोजिंग यहाँ रहता है। मजा आ रहा है सर, आई एम लविंग इट, यस सर। बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिखने का क्लोजिंग, इसका सेकेंड इफेक्ट देने का, ये है क्रेडिट, सेकेंड देने का डेबिट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गए, यस सर। सगे आगे क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, एडवांस हो गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सर ये तो बच्चे को मालूम है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करते हैं, कितना ऐड करेंगे 8,000। और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी वो भी ऐड किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में 15,000, इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट देंगे। तो ये हो गया 1,28,000 और ये प्लस कर लो 1 2 3 5 8 और 9, 2,95,000। सेकेंड इफेक्ट देंगे आउटस्टैंडिंग का, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 8,000, आउटस्टैंडिंग बिजली गिरी कितना 15,000, बरोबर, यस सर। 50% एंट्रेंस डोनेशन कैपिटलाइज कर दिया, हो गया। एसेट्स सेल हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बचा हुआ एसेट्स का। तो मुझे बताओ एसेट्स कितना बचा हुआ है, 5 लाख में से तो 10,000 का हमने सेल कर दिया, तो बचा कितना 4,90,000 का। तो 4,90,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, 49,000 आएगा, माइनस कर दो। तो 4,90,000 माइनस 49,000 आंसर आएगा 4,41,000। इस 49,000 का सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन 49,000। नेक्स्ट आगे बढ़े, उसके बाद बोलता है ये लास्ट लेसन समझाना बाकी है मेरा। सम ऑफ 20,000 पेंडिंग एंट्रेंस डोनेशन रिफंड किए, इसको लास्ट में करेंगे बेटा हम लोग। परचेस किया बेटा, परचेस करते तो एंट्री आता है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, तो परचेस हम करते तो यहाँ लिखते हैं टू परचेस, कितने का परचेस किया 15 लाख का परचेस किया। तो एक इफेक्ट इधर आएगा, सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर में आएगा बाय परचेस। दिखाई दे रहा है दो इफेक्ट बेटा। जब हम परचेस करते हैं तो गोडाउन में ला के रखते हैं ना, स्टॉक मतलब गोडाउन है, ये गोडाउन है, और एक क्रेडिटर मतलब इंसान है। तो स्टॉक टू परचेस, ठीक है, परचेस हो गया। क्लोथिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,10,000, तो क्लोथिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट देंगे। तो क्लोथिंग स्टॉक है 2,10,000, लिखेंगे बाय क्लोथिंग स्टॉक। इस क्लोथिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट, क्लोथिंग स्टॉक 2,10,000। ऐसे आगे बढ़ो, क्लोथिंग स्टॉक हो गए, परचेस हो गया, क्लोथिंग स्टॉक हो गया, बाकी सब तो कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में। अब टैली कर, जब भी आप टैली करोगे पहले रुक जाओ, वो एडजस्टमेंट तो मैं समझाया नहीं, तो सुनो वो एडजस्टमेंट है क्या, होता क्या है। अब वो ये वाला जो समझाता हूँ, व्हाट इज दिस वन इज। कभी कभी कुछ क्लब ऐसे होते हैं कि यहाँ पर हाईली कुछ मेंबर को क्वालिफिकेशन रहता है, मतलब इस संस्था के पास जुड़ना चाहते हो तो आपको कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी जाके जुड़ सकते हैं आप। जैसा ICAI क्या बोलती है, इंटर का एग्ज़ाम देना है तो पहले फाउंडेशन पास कर या ग्रेजुएशन के बाद दे, कुछ क्राइटेरिया होता है ना। चलो आपने कुछ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर दिया, बाद में पता चला आप ग्रेजुएशन में अच्छा परसेंटेज नहीं आता, फेल हो गया तो ICAI कैंसिल कर देगी। सेम वही है, अभी मैं आपका पैसा ले रहा है, लेकिन आप अगर जब मेंबरशिप जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करोगे तो हम आपको मेंबरशिप अलॉट कर देंगे, संस्था बोलती है। लेकिन अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। सेम वही लॉजिक है, अभी आपसे पैसा ले रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमें पता चला आपने वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो आपका पैसा वापस कर देंगे। क्राइटेरिया फुलफिल किया तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आज से आप हमारे मेंबर हैं। वैसे यहाँ पर क्या है, संस्था के पास, इस संस्था के पास पेंडिंग इतना पैसा रखे थे 1 लाख रुपया, तो वो मैं साइड में लिखा। और बताओ ये साल कितना मिला मालूम है,
एंट्रेंस डोनेशन, अच्छा एक गलती हो गई, एंट्रेंस डोनेशन यही वाला है, इसको बांटना नहीं चाहिए, इसको हटा रहा हूँ मैं, हाँ इसको हटा रहा हूँ, ये वही एडजस्टमेंट था, इसको कट कर दो, ये गलती से लिख दिया मैंने, ये दोनों 50-50 लिखा था ना, उसको हटाओ आप, गलतियाँ होती है, हटाओ और यहाँ आ जाओ। पहले से ओपनिंग था एड रिसीव्ड, ये साल मिला ना 21-22 में मिला था, कितना मिला था बेटा, 1 लाख रुपए मिला था, बोलो समझा कहाँ से आया, और रिसीव पेमेंट का सेकेंड इफेक्ट, यार ये 1 लाख रुपए मिला था ना एंट्रेंस डोनेशन, वही है, वो 1 लाख यहाँ लेके आए, 1 लाख पहले से 1 लाख था हमारे पास, ये 1 लाख मिला, बरोबर यस सर, तो हुआ कितना, 2 लाख रुपया हो गया। अब वो लोग ने क्या बोला, इसमें से कितने लोग ने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 8 पढ़ने जा रहा हूँ। इस सम ऑफ 20,000 रिसीव्ड इन अक्टूबर अस एंट्रेंस डोनेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट वाज टू बी रिफंडेड बिकॉज यू आर नॉट फुलफिल द मेंबरशिप क्वालिफिकेशन। इसमें से 20,000 वापिस कर दो, इसका ना बाकी लोग का क्वालिफिकेशन फुलफिल किया वो लोग ने, तो बोलते हैं इसमें से ना 20,000 रिफंड कर दो, लेस रिफंड। ये रिफंड भी हम बाद में करेंगे, भविष्य में करेंगे। वो कब तक किए वो लोग मालूम है, 30 जून 2022 तक किए, 30 जून 2022 तक, मतलब ये मार्च तक नहीं किया वो लोग ने। तो 2 लाख में से 20,000 निकाल दो, बचा कितना, 1,80,000। ये 1,80,000 उन्होंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल किया, तो इसी एंट्रेंस डोनेशन का बात कर रहे हैं। इसमें से आधा कैपिटलाइज करेंगे, 50% कैपिटलाइज, 50% रेवेन्यू में जाएगा। तो ये 50% बताओ 90,000 और 50% कैपिटलाइज हो जाएगा, बरोबर। ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये जाएगा कैपिटल फंड में, और ये जो 20,000 है ना रिफंड करने का बाकी, ये आप लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में। अब आपको बताता हूँ मैंने डेबिट क्रेडिट कैसे किया, क्योंकि डेबिट क्रेडिट के बेस पे टैली होता है। तो सुनो बताता हूँ लॉजिक। मैंने क्या बोला था, ये क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट कोट है, क्रेडिट में लिखने का, इसका ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। रिसिप्ट का एक इफेक्ट उन्होंने दिया है, 1 लाख रुपए मिला, हमें उसका क्रेडिट इफेक्ट देना, तो इसका ये भी क्रेडिट हो गया। मतलब हमें 2 लाख कहाँ तो लिखना है, 2 लाख क्रेडिट साइड में लिखना है। अभी जो 2 लाख क्रेडिट साइड में मुझे लिखना है, देखो मैंने कैसे लिखा, कैसे लिखूंगा, देखो 2 लाख को लिखना है बस, 2 लाख को, तो 2 लाख को देखो कैसे लिख रहा हूँ, 20,000 में यहाँ लिखूंगा एंट्रेंस डोनेशन टू बी रिफंडेड, ये रिफंड करने वाले हम ना, कितना रिफंड करने वाले हैं, 20,000। एंट्रेंस डोनेशन रिफंड कितना, 20 है। देखो एक 20,000 मैंने इधर लिखा, हमें 2 लाख लिखना है बेटा क्रेडिट साइड में, देखो 20,000 यहाँ लिखा, उसका 90,000 कैपिटल में ऐड करेंगे, ऐड एंट्रेंस डोनेशन कितना, 90,000, सुनो, और बाकी जो 90,000 है हम यहाँ लिखेंगे बाय एंट्रेंस डोनेशन। बोलो समझा, ये भी क्रेडिट साइड में लिखा। तो पहला मैंने रॉन्ग इसलिए करके बताया ताकि कुछ बच्चे समझते नहीं, ऐसा कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने क्या बोला, 2 लाख मुझे क्रेडिट से में लिखना, देखो मैंने क्रेडिट से में लिखा, 20,000 मैंने यहाँ लिखा, 90 यहाँ लिखा वो भी क्रेडिट है, और 90 यहाँ लिखा वो भी क्रेडिट है। हो गया, कितना इजी एडजस्टमेंट था। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, समझा। एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप वाला एडजस्टमेंट मेरे को तो अच्छे समझा, आपको समझा कि नहीं कमेंट में बताना। हो गए। अब ये चिंटू पिंटू लेजर टैली कर लेते हैं, पहले सब्सक्रिप्शन टैली कर ले, नहीं पहले ये क्रेडिटर टैली करोगे ना तो बेटा क्लोजिंग बैंक क्रेडिटर मिलेगा, क्लोजिंग टू बैलेंस कैरी डाउन। बताओ क्रेडिटर क्लोजिंग कितना, 1,12,000, 1,12,000, 15 लाख माइनस 15,20,000। बेटा क्लोजिंग क्रेडिटर है 92,000, क्रेडिटर बच्चे को मालूम है इधर आता है 92,000। ऐसी स्टॉक टैली करो, आपको पता चलेगा कितना कंज्यूम कर दिया स्टॉक, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, कंज्यूम बोलते हैं जिसको। तो 3,80,000 प्लस 15 लाख माइनस 2,10,000, इतना स्टॉक कंज्यूम कर लिया 16,70,000 का। तो इसको यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक कंज्यूम, क्या बोलेंगे, टू स्टॉक कंज्यूम 16,70,000, समझा। सब्सक्रिप्शन टैली करोगे तो आपको पता चलेगा ये साल का इनकम कितना है। ये तो फेवरेट एडजस्टमेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना शो करेंगे। तो 15,000 प्लस 2,02,750 प्लस 7,000 माइनस 18,000 माइनस 12,000, आंसर आता है 1,94,750। सेकेंड इफेक्ट यहाँ आएगा बाय सब्सक्रिप्शन,
1,94,750 अकाउंट टैली करते हैं, हमें सरप्लस या डेफिसिट मिलेगा। क्रेडिट डेबिट साइड शुरू करते हैं। 6,000 प्लस 2,000 प्लस 1,28,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 52,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 43,000 प्लस 49,000 प्लस 16,70,000 माइनस 90,000 माइनस 58,000 माइनस 9,000 माइनस 10,70,000 माइनस 5,10,000 माइनस 80,000 माइनस 1,02,000 माइनस 1,94,750। वाओ, लॉस है 32,250 का। तो बोल देंगे बाय एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, बाय एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, खर्चा ज़्यादा इनकम के मुकाबले, तो लेस डेफिसिट। कितना डेफिसिट है? 32,250 का लॉस हुआ, माइनस करना बेटा इसको, तो 10,29,850 प्लस 90,000 माइनस 32,250, आंसर आता है 10,87,600। टैली करते हैं, 10,87,600 प्लस 1,50,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 प्लस 92,000। टैली अमाउंट आता है 13,90,600 वो साइड। 4,41,000 प्लस 5 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 8,000 प्लस 2,24,600 प्लस 7,000। टैली अमाउंट आता है 13,90,600। बोलो समझा? प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया? कैसा हमने सॉल्व किया? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम CA फाउंडेशन स्टडी मैट। जरूर प्रैक्टिस करना है। तो इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या, मैं फिर समझा देता हूँ क्या आता है स्पेशल। ये वाला एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप वापस साइड में लिखो। कितने ये साल कितना मिला? 1 लाख मिला, तो टोटल 2 लाख का हमें पोस्टिंग करना था। उसमें से बोला 20,000 को आप लाइबिलिटी साइड में शो कर देना, तो बचा कितना? 1,80,000। 1,80,000 बोले तो आधा कैपिटलाइज करो, आधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो करो। तो हमने 2 लाख लिखा। 2 लाख कहाँ लिखा? 20,000 यहाँ लिखा, 90,000 इसमें ऐड किया, 90,000 यहाँ लिखा, ख़त्म, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो जैसा मैंने बताया वैसा आपको प्रैक्टिस करना है, आपको ईजी लगेगा। ओके, बोलो समझा? प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया? हेलो, बोलो बेटा समझ में आया प्रॉब्लम? तो एज्यूम करता हूँ समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, चलो बाय बाय।